तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन और जियोन अपने रिवेंज प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने टीम में और मेंबर्स को ऐड करने का सोचते हैं। जियोन मेंबर्स की तलाश में अलग निकल जाता है और यहाँ लिन जनाब और जेंग एक साथ मिलकर जैसे तैसे कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं अपनी टीम में। जैसे ही लिन को लगता है कि उसकी टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है तो वो जेंग को हंटिंग टीम को बुलाने का ऑर्डर दे देता है। जेंग बहुत ही फनी तरीके से अनाउंसमेंट करके उन्हें इन्वाइट कर रहा होता है। ये देखकर लिन को काफी बुरा लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जेंग अपना लटका हुआ मुंह लेकर आता है और लिन उसे देखकर कहता है रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा, मैं ही करने जाता हूँ। और फिर वो उनसे थोड़ा दूर जाकर चीप स्पेस में पहुंच जाता है और वहां जाकर वाइट को आवाज मारने लगता है जोर जोर से और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अनाउंसमेंट स्पीकर है। ये सुनते ही तो वाइट फटाफट वहाँ हाजिर हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ है ना। और फिर वो अपने पास से एक स्पीकर निकालते हुए दिखाते हुए कहता है कि ये हजारों माइल्स दूर तक तुम्हारी आवाज को पहुंचा सकता है। वैसे तो ये एक डिस्पोजेबल आइटम है लेकिन ये फिर भी काम करता है और इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आवाज बहुत ही स्मूथ जाती है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, बस 1 लाख स्पिरिट स्टोन दे दो और इसे ले जाओ। ये सुनकर लिन मुंह बनाते हुए कहता है तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ, रहने दे, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वाइट उसे घबराकर रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये वाला पसंद नहीं आया तो इसी का एक और आइटम है जो कि सिंपल वर्जन में है और इसका रेट भी बहुत कम है, बस 80,000 स्पिरिट स्टोन है। ये सुनकर लिन मुंह बनाते हुए कहता है इसका तो मैं बस 10,000 ही दूंगा, अगर बेचना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं यहाँ से चला भूल जाओ। तो वाइट उसकी बातों में आ जाता है और उसे वो चीज पकड़ा देता है। लिन जब उसे स्पीकर को गौर से देखता है तो कहता है कि ये तो डिस्पोजेबल आइटम है और इसका भी तुम 10,000 स्पिरिट स्टोन ले रहे हो मुझसे। तो वाइट उसके पास आते हुए कहता है मजाक कर रहे हैं, ये खराब है लेकिन फिर भी चलता है, आप इससे अपना काम कर सकते हैं। और फिर वो उसकी और बात नहीं सुनता, उसे बाहर भेज देता है। वापस आकर लिन काफी गुस्से में उस मेढक पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि वो बदतमीज मेढक, एक दिन तो उसको सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। उसके बाद वो अपने पास से वो स्पीकर निकालता है ताकि वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके, पर उस स्पीकर को एक्टिवेट करने के लिए उसे वही फनी सा डांस करना पड़ता है जो कि वो मुंह बनाते हुए कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्पीकर एक्टिवेट होकर स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्पीकर इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो आसपास का मैप भी ओपन कर देता है और यहाँ तक कि लिन जिसको वॉइस सेंड करने वाला है उसको भी लोकेट कर देता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि ये तो बहुत स्मार्ट है। और फिर वो हंटिंग टीम के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है कि कल दोपहर को उस माउंटेन के पास मेरा इंतजार करना, हम सभी वॉर करेंगे, अपने सारे लोगों को लेकर आ जाना, तुमने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स को मारा है ना उसका गिन गिन के बदला लेने वाले हम। लिन ये वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है। वो मैसेज अपने आप उस लोकेशन तक जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें इनर क्लैंस के बंदों का अड्डा दिखाया जाता है और यहाँ हमारी मुलाकात उस टीम के लीडर से होती है जिसका नाम लुआन शीकोंग था। वो काफी गुस्से में पूछता है कि वो जो 2 स्टूडेंट्स इंजर्ड थे उन्हें उनके घर भेज दिया है ना। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं और वो काफी गुस्से में कहता है कि ये पहली बार हुआ है कि हमारे इनर क्लैन के सेक्ट के स्टूडेंट्स भी घायल हुए हैं। अभी तक उनकी लड़ाई जिनसे भी हुई थी वो सभी उनसे हारे थे, तो ये फर्स्ट टाइम था उनके लिए। ये सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ वो उन बॉयज की गलती है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स हैं, इसलिए तो हम उस क्रॉस फायर में फंस गए थे। ये सुनने के बाद तो शीकोंग का गुस्सा देखने लायक होता है। आगे वो स्टूडेंट्स कहता है कि इससे बुरी बात तो ये थी कि उसने हमारे इनर क्लैन के लोगों को बहुत ही बकवास कहा था और ये कहा था कि हम उनसे अब नहीं जीत पाएंगे, वो अपने स्टूडेंट्स की मौत का बदला हमसे लेगा और हमारे क्लैन को हरा देगा। उसकी बातें सुन के बाकी सारे स्टूडेंट्स भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि वो लड़का खुद को समझता क्या है, वो न्यू कमर्स खुद ज्यादा ही घमंडी हो गए हैं, अब उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इनर क्लैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सभी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिन के मैसेज को दिखाया जाता है, उनके लोकेशन तक पहुंच जाता है। तभी शीकोंग को कुछ फील होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को शांत कराता है। उसे वो मैसेज रिसीव हो जाता है जब वो सुनता है उस मैसेज को जिसमें लिन ने कहा था कि उसे दोपहर को मिलना है टोन फॉरेस्ट में फाइट के लिए, साथ ही उसने लोकेशन भी भेजा होता है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, पर शीकोंग जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर स्टूडेंट इसका रीजन पूछते हैं तो वो कहता है कि वो न्यू कमर, उनके पास सच में ही बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स हैं। उसने एक गैजेट में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके हमें वॉर के लिए चैलेंज किया है और इस बात से भड़कते हुए कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई मुझे वॉर के लिए चैलेंज करने की, उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा, उन सभी को मार डालेंगे और मेरे पास इसके लिए एक प्लान है जिससे हम उनके सभी ट्रेजर्स को ले लेंगे। उसकी बातें सुन के इनर क्लैन के सभी स्टूडेंट्स जोश में आ जाते हैं और वो सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। शीकोंग जब उन सबको इतने जोश में देखता है और फाइट के लिए रेडी देखता है तो वो कहता है कि अभी जाकर तुम सब रेस्ट करो, हम उनसे कल निपटेंगे। सभी उसकी बात मानकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन जाकर उस जगह को चेक करता है जहाँ पे उनकी फाइट होने वाली है। उस जगह पर उनकी तरफ से कुछ ट्रैप्स लगाए गए थे जो कि साफ साफ देखे जा सकते थे। ये देखकर लिन मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम सारे डजन भर लोगों ने मिलकर ये ट्रैप तैयार किया है। जेंग फटाफट दौड़ के जाता है और कहता है कि बॉस क्या आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लिन उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है कि मोटे तुझे क्या लगता है कि इनर क्लैंस के सभी लोग अंधे हैं, उन्हें ये ट्रैप्स नहीं दिखेगा। ये सुनने के बाद जेंग हंसने लगता है और फिर बहाना सोचते हुए कहता है कि बॉस टाइम लिमिट कम था ना इसीलिए। लिन उसे घूर के देखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर वो कहता है बात बदलते हुए कि बॉस वो खड़ूस भी अभी तक कुछ आदमी लेकर नहीं आया है, उसने कहा था कि वो एक दिन बाद मिलेगा लेकिन लगता है कि वो हमारे जितना टैलेंटेड नहीं था। और फिर उनके स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने अभी अभी काउंट किया है, मुझे पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से भाग गए हैं। तो लिन कहता है कि ये लाइफ और डेथ का मैटर है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों
का भागना नॉर्मल है। और फिर वो सबको फाइट की स्ट्रेटेजी समझाते हुए कहता है कि शी कॉन्ग से मैं फाइट करूंगा और बाकी जितने स्टूडेंट्स बचेंगे तुम सब मिलकर उनसे निपट लेना। जो ताकतवर होंगे वो पहले अटैक्स करना और कमजोरों को प्रोटेक्ट करना, पर सभी लोग सेफ रहना। तभी लिन को एहसास होता है कि इनर क्लैंस के मेंबर्स आ गए हैं, तो वो भी तैयार हो जाता है। वो सभी उड़ते उड़ते वहाँ पर कूद कर पहुँच जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जेंग के बनाए हुए ट्रैप से थोड़ा सा दूर कूदता है। ये देखकर जेंग सोचता है कि काश थोड़ा सा और पास होता तो फंस जाता। उन सभी के पहुंचने के बाद लास्ट में वहाँ पर शी कॉन्ग आता है और वो आते ही कहता है कि तुम सभी इतनी जल्दी पहुंच गए, मरने की इतनी ज्यादा जल्दी थी। ये बोलकर स्माइल करने लगता है और उसी के इस रवैये के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।